Hello friends. I'm audible? Yes, yes. Good evening, ma'am. Good evening. So sorry, आज हमारे यहाँ पे थोड़ा वेदर का ब्रेकडाउन है. No problem, no problem. Net is unsuitable, so that's why little bit late. Okay. So welcome everyone. Hello. आप सभी का स्वागत है हमारी जादुई दुनिया में. आप सभी का वेलकम है मेरी मैजिक दुनिया में, जहाँ पे जादू पॉज किए जाते हैं, जहाँ पे सपने देखे जाते हैं और उन्हें पूरा किया जाता है. सो एवरीवन वेलकम. आज का हमारा चैप्टर है डे 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार. सो वी स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर हम कल का रिजल्ट और कुछ अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग पूछ सकते हो. कल का चैप्टर क्लियर फॉर एवरीवन? हेलो, आई एम ऑडिबल? Clear, एकदम clear. ओके. No doubt. ओके ओके. किसी का कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर? सो नो मोर क्वेश्चन. ओके वी गो हेड. आज थोड़ा सा टाइम भी लेट हो रहा है. सो ओके, रीडर आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, thank you Dimple for lots of commitment and beautiful. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Okay, we'll start. Okay. So today's beautiful chapter, superb chapter, मेरा भी फेवरेट है बहुत ज्यादा, और इससे आज आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है. अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, योर बॉडी, आपको अपनी पूरी बॉडी का मैनेजमेंट समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपका बॉडी कैसे काम करता है, कैसे वर्क, क्या क्या चीजें उसमें रहती है और किस तरह से उसे किया जा सकता है. सेल्फ मतलब खुद से, विदाउट कोई केमिकल, विदाउट कोई दवाइयां डाले हुए, और ये एक बहुत बड़ा साइंस है. सो आज हम अपने स्वास्थ्य का खजाना वो समुद्र में से ढूंढ के लाने वाले हैं और हमारे हाथों में कि कैसे हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं और स्वास्थ्य में जादू, चमत्कार और मैजिक कैसे पॉज कर सकते हैं. सो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस कॉल पे ताकि आपको पता चले कि वो खजाना कैसे ढूंढना है और कैसे उसे अप्लाई करना है. सो प्लीज, थैंक यू फॉर everyone for coming and giving your commitment and surrender for this book. Thank you. Okay, so ये पिक्चर क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? कोई प्लीज बताएगा मुझे क्या समझ में आ रहा है? हेलो. Magic. Yes, magic. Dressing table. Yes. XCTIXIL. मतलब यहाँ पे कुछ बॉटल्स पड़े हैं Bottles. की, उसमें कुछ पानी भरा है जो ट्रांसपेरेंट है, हमको दिखाई दे रहा है. उन सारी चीजों पे कुछ मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है. ऊपर कुछ नाम लिखा हुआ है इस पे. ओके. सो क्या है इन बॉटल्स में? क्या जादू है इन बॉटल्स में? और इतनी सारी अलग अलग बोतलें क्यों हैं? एक, और वो मैजिक क्या है जो इन पे स्प्रिंकल हो रहा है?
आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये पिक्चर हमको कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ एक बहुत ही अलग मैसेज दे रही है कि इन बोतलों के गर्म पानी में कुछ बहुत बड़ा जादू है जो ढूंढना आपको है आज के चैप्टर में, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और हमारी खुशियों के लिए। आज हम ये पहेली सॉल्व करेंगे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड। सोलवा दिन, जादू, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। ओके, गो हेड डिम्पल जी। यस मैम। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू। हाँ, थोड़ा लाउडली रीड करना, हाँ, पर स्लो। हाँ। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 से 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ओके, ये क्या लाइन है, ये क्या बोल रही है, क्या छुपा है इन लाइनों के पीछे और क्या छुपा है मैजिक कुछ शब्दों के पीछे। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, मतलब चमत्कार हमेशा से है, वो उसका अपोजिट नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। मतलब क्या क्वेश्चन यहाँ पे आता, प्रकृति के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और अगर हम सब कुछ जानते होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में होता। अगर हमने उस मिस्ट्री को अगर जाना और समझा होता तो क्या है वो रहस्य और क्या है वो मिस्ट्री, आज फाइंड आउट करेंगे। और किस किस का प्लीज म्यूट है वो प्लीज म्यूट पे रखिए। हंसा चौधरी, ओके, आगे बढ़े दीपल जी। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधित समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। ओके, तो हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान, खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किसी को पता है क्यों करना चाहिए? क्योंकि दुखी महसूस करने तो ये बेहतर है कि हम खुशी महसूस करें, और जब हम खुशी महसूस करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि और खुशी के से रिलेटेड चीजें हमारी जिंदगी में आएगी। सिर्फ रोते रहने और कंप्लेन करने कोई फायदा नहीं है। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। क्यों? कंसा जी कीजिए, आपकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी। थैंक यू। वेलकम। अपना कॉल म्यूट कीजिए। ओके, अपने शरीर और मन में आपको संपूर्ण जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, ये सेकंड पैराग्राफ है। तो एक्चुअली हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हमें ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि ये हर एक का अपना राइट्स है कि हम कंप्लीटली पूरी तरह स्वस्थ रहें। हम बने ही इस दुनिया में इसीलिए आए हैं
क्योंकि हम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, तो फिर वो सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारे गलत लाइफ की वजह से, और बहुत सारी चीजों की वजह से। तो अगर हम थोड़ा सा करेक्शन करें और थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करें, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। बहरहाल वास्तविक यह है कि अधिकतर लोग ऐसा महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ उन्होंने अपने ऐसे रॉन्ग बिलीव्स बना दिए हैं कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होगा ही, मैं तो बीमार पड़ूंगा ही, मैं तो अगर हवा में वॉकिंग करने गया तो मेरे को सर्दी लगेगी ही लगेगी, अगर मैंने कर्ड खाया तो मुझे सर्दी लगना पक्का है, अगर ऐसा अगर वैसा अगर वैसा। तो इतने सारे हमने रॉन्ग बिलीव हमारी हेल्थ को लेके क्रिएट करे हुए हैं, जिसकी वजह से, और ओवर कंप्लेन, आज तो मेरा सर दुख रहा है, आज तो मेरा पैर दुख रहा है, आज तो ये हो रहा है, आज तो वो हो रहा है। अच्छा, कितने सारे कंप्लेन्स आप लोगों ने अपनी हेल्थ को लेके करे? हमेशा कंप्लेन करते आते हैं हम, पर क्या कभी सोचा आपने कि जिस दिन आपका सर नहीं दुख रहा है, आपने उस दिन के लिए शुक्रिया बोला भगवान को? उस दिन भगवान को कहा कि आज तो मेरा सर नहीं दुखा भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो मेरी कमर नहीं दुखी भगवान, थैंक यू। आज तो मेरे घुटनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, थैंक यू। मतलब अब तक जो भी चीज, जो भी स्वास्थ्य और जो भी अच्छी बातें हम हमारे साथ हो रही हैं, बहुत से लोगों ने उसके लिए कभी शुक्रिया नहीं किया। उसकी वजह से आगे जाके वो स्वास्थ्य को लेके ब्रेकडाउन आते रहे। हम अभी से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अपने स्वास्थ्य के लिए करके खुद को और स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरा पूरा हुआ महसूस कर सकते हैं, और हमेशा ये मैजिक काम करेगा। आप करके देखिए। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, जो सभी से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें या नेगेटिव चीजें ज्यादा आप और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करो। सो अभी से कंप्लीटली स्टॉप कंप्लेन करना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करें। आगे बढ़े। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का नहीं सोचते हैं, लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.theircut.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। ओके, तो आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के लिए सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। अभी कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, आभार मानना, ज्यादा से ज्यादा दिल से वो फीलिंग को फील करना कि भगवान शुक्रिया तेरा कि हमको इतनी अच्छी हेल्थ दी, हम आज भी हमारे घुटने चल रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम दौड़ पा रहे हैं, हम हमारे दैनिक रूटीन के काम कर पा रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए शुक्रिया। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अच्छा पानी पी रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य को लेके इतने सजग है, हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो हमें मिली है। अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन किया है, लेकिन आज से अपना नजरिया बदलिए। जैसी आपकी पूर्ण सृष्टि, ये नियम हमेशा काम करता है, तो करके देखिए। अब कृतज्ञता में से सबसे शक्तिशाली शक्ति है,
इसके अभ्यास के द्वारा आप वो सब कुछ इस जीवन में पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, जादू से, मैजिक से। और ये मैजिक की तरह काम करता है, इंस्टेंट, अभी का अभी। तो करके देखिए, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, चमत्कार होते हुए देखते हैं। कैसे देखते हैं चमत्कार? हमने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा। कभी आपने नोटिस किया कि कुछ लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए तो वो बहुत जल्दी, उनका माइंडसेट कैसा होता है कि नहीं ठीक है, ये भगवान कोई बात नहीं, ये जल्दी से मेरे को ठीक कर दे। उनकी सोच कैसी होती है, कितनी पॉजिटिव होती है। और वो लोग बहुत ही जल्दी रिकवरी करते हैं अपनी किसी भी बीमारी से, अपने स्वास्थ्य डाउन से, बहुत ही जल्दी। तो ये कैसे होता है, इस फॉर्मूले को हमें भी समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक छोटा एक घड़ी मैकेनिक होता है, तो जो घड़ी मैकेनिक एक घड़ी को बनाता है, एक घड़ी मैकेनिक जो एक घड़ी को बनाता है, उसको पता होता है कि घड़ी कैसे बनती है, उसका हर एक पार्ट, हर एक पुर्जा कैसे काम करता है, उसको पे फिक्स करना है, उससे क्या क्या काम लेना है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आ जाए तो वो कैसे ठीक करना है, वो मैकेनिक को पता रहता है। ओके, तो वो मैकेनिक को पता रहता है कि वो घड़ी को कैसे ठीक करना। सेम एग्जाम्पल, वो उसको पूरा खोल के उसका एक एक पार्ट को अलग करके फिर वापस वो जानता है कि उसको कैसे फिक्स करके वापस जोड़ना। इसी तरह से हमारा शरीर, हमारा ब्रह्मांड, हमारा दिमाग और हमारा दिल, ये पावरफुल मैकेनिक है इस दुनिया के सबसे बड़े। उन लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको कैसे ठीक करना। हर चीज, हर तरह का केमिकल और हर तरह की दवाई सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन हम कभी भी हमारी बॉडी के अंदर के उस पावर को कभी भी महसूस नहीं करते। हम कभी ये भरोसा नहीं करते कि हाँ ऐसा होता है। बट आप लोग सोचो कि कोई भी जानवर या हम जानवर, कभी किसी जानवर को आपने कोई दवाई खाते हुए देखा है? कभी कोई जानवर हार्ट सर्जरी करवाता है? कभी कोई जानवर को हॉस्पिटल में लेके जाते हुए देखा है? मतलब प्रकृति ने, यही प्रकृति का जादू है कि वो सेल्फ हीलिंग कर सकती है और करती है। लेकिन हम लोगों ने आज दिन तक कभी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। तो किसी भी तरह कोई भी प्राणी और जीव मात्र के लिए प्रकृति ने ये रूल्स बनाए हैं, ये लॉ बनाए हैं, ये सिद्धांत बनाए हैं और उसकी खुद की बॉडी में वो पावर दिया है कि वो खुद से ठीक हो पाए। मगर इस पावर को अप्लाई करना हमको आना चाहिए। वो बिलीव, वो ट्रस्ट और वो भरोसा प्रकृति पे और अपनी बॉडी के बीच वो सामंजस्य बैठाना आपको आना चाहिए। कुछ अपने रूटीन्स, कंपलसरी जो चीजें बॉडी के लिए अच्छी है वो आपको करना आना चाहिए। वो सारी चीजें जब आप मैनेज करना सीख जाओगे, आपका पूरा स्वास्थ्य आपके हाथों में होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में। इसको बनाने वाले भी आप हो और बिगाड़ने वाले भी आप। सो आज से अपने हाथों में अपने स्वास्थ्य का पूरा कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड और शुक्राना के बैंक बैलेंस से कंप्लीट भर दीजिए। उसके बाद जादू देखिए। और अगर फिर भी आपको भरोसा ना हो तो यहाँ पे द सीक्रेट वेबसाइट करके, यहाँ पे एक www करके आपको एड्रेस पे जाके इस चमत्कार की हजारों हजार वहां पे कहानियां हैं छोटी छोटी, तो आप वहां पे जाके कुछ कहानियों को पढ़ ले ताकि आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस ऑथर ने द सीक्रेट मूवी में बताया है कि किस तरह से एक इंसान ने जो एक एरोप्लेन को चला रहा था,
एरोप्लेन में कुछ ब्रेकडाउन या कुछ खराबी की वजह से वहां पे उसका क्रश लैंडिंग हो गया और वो एरोप्लेन जाके नीचे गिर जाता है और उसमें वो इंसान को इतने बुरे तरीके से चोट पहुंचती है कि उसका और पूरी हड्डियां टूट जाती है, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसके हाथ और पैर की एक एक हड्डियां टूट जाती है। ऐसे में वो मुंह से सांस नहीं ले पाता और पूरी तरह से उसके लंग और फेफड़े करना बंद कर देते हैं। ऐसे में डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल धड़क रहा हो रहा है और उसका थोड़ा सा ब्रेन मतलब कुछ हद तक काम कर रहा है। ऐसे में वो इंसान बेड पे पड़ा पड़ा सोच रहा है। डॉक्टर लोग सब लोग उसको बोल देते हैं कि आप बच नहीं पाओगे, अगर बच भी गए तो पूरी की पूरी जिंदगी आपको बिस्तर पर ऐसे ही लेटे रहना है, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, पूरी जिंदगी आप सिर्फ और सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा रहोगे और वो भी सिर्फ सांसें लोगे और कुछ भी नहीं। उसके खाने की वगैरह सब कुछ, नली वगैरह सब कुछ उसका डैमेज हो चुका था। अब उस इंसान की शिद्दत देखिए और शरीर के उस रहस्य को उसने कैसे समझा और कैसे अपने दिमाग की शक्ति से खुद को ठीक किया। उस इंसान ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं तो जीने के लिए ही बना हूं और खुश रहने के लिए ही बना हूं। तो मैं चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसने अपने आप पे भरोसा किया, अपने आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए। उसने एक टाइम लिमिट सेट की कि 6 महीने बाद क्रिसमस के दिन, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब से लेके 6 महीने के बाद मैं खुद से चल के इस हॉस्पिटल के बाहर जाऊंगा, वो भी क्रिसमस से पहले। तो उसके माइंड को उसने ये सिग्नल दिया कि हाँ, मुझे ठीक होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे उसने माइंड को, उसके यूनिवर्स को सिग्नल दिया, वो कमांड दिया। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, उसकी हड्डियां ऑटोमेटिकली जुड़ने लगी, उसके लीवर थोड़े थोड़े हील होना स्टार्ट हुए, फिर उसकी बॉडी में लिटिल बिट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर उसकी वो अवस्था को देख के, वो चमत्कार, वो मैजिक को देख के शॉक हो गए। बिकॉज ऑफ सारे डॉक्टरों ने होप छोड़ दी थी कि ऐसे इंसान इतना बुरे तरीके से, जिसका शरीर खराब हो चुका है, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उस इंसान की और उसकी खुद के दिमाग की शक्ति से वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हुआ और विद इन 6 मंथ में उसने अपनी बॉडी को कंप्लीट हील कर लिया, हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। जैसे पहला कदम उसने उठाया, अपने आप पे भरोसा किया, अपने माइंड पे भरोसा किया और अपने दिमाग पे भरोसा किया, और 6 महीने में वो आदमी, वो इंसान चल के, बैसाखियों के सहारे ही सही, लेकिन वो चल के अपने पैरों पे वो हॉस्पिटल से बाहर आके उसी वक्त डिस्चार्ज हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? ये एक तरह का जादू ही है। हाँ, जो माने उसके लिए जादू है और वो काम करता है, और जो ना माने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रकृति का सिद्धांत है, नियम है, ये शाश्वत है, अनागत है, हमेशा से था, है और रहेगा। मानना ना मानना आपकी मर्जी। आगे पढ़े। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है कि इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। ओके,
तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन और मन में स्वास्थ्य के प्रति स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है। मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना आभार और शुक्राना मानोगे कि भगवान अब तक आपने जो भी दिया उसकी वजह से मैं इतने सारे काम कर पाया, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए जितना ग्रेटिट्यूड आप अपने स्वास्थ्य को दोगे कि जो स्वास्थ्य मैंने पास्ट में पाया उसके लिए भी धन्यवाद, जो अभी प्रेजेंट में चीजें काम कर रही है उसके लिए धन्यवाद, और अपने भविष्य में जो स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है उन सब चीजों के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए आपका ये सकारात्मक पहलू, आपकी ये पॉजिटिविटी आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव, मतलब चमत्कार लाएंगे जो आप इंस्टेंट महसूस कर सकते हो। और कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषक और चिकित्सा मदद से भी जुड़ी होती है। मतलब आप जो ट्रीटमेंट लेना है आप ले सकते हो अगर आप अपने आप पे पूरा भरोसा नहीं है तो, बट वो ट्रीटमेंट लेते वक्त भी आप सकारात्मक भाव रखिए, पॉजिटिव भाव रखिए। वो बीमारी के लिए डर और हताशा की भावना मत रखिए। एक ही भावना रखिए कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो चुका हूँ। और ठीक होने के बाद आप क्या करना, जैसे भागना चाहेंगे, खुश रहना चाहेंगे, जाना कहीं जाना, या जो जो चीजें आप करना चाहेंगे वो सब आप सोचें, वो सब विजुलाइज करें, वो सब इमेजिन करें। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है, मतलब ये बहुत कॉमन है कि हमारे बारे में नकारात्मक भावनाएं आ जाए। मतलब हाँ, अगर दर्द में कोई हो तो ऑटोमेटिकली है कि वो भावनाएं आना, लेकिन ग्रेटिट्यूड की शक्ति से आप इस चीज को बदल सकते हो कि नेगेटिविटी आपके आसपास भी ना आए। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे, जितने सकारात्मक भाव रखोगे, उतने ज्यादा जल्दी आपकी हेल्थ में और आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होंगे। आगे बढ़े। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। ओके, तो बहुत से लोगों के मन में अपने को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। क्या होती है वो असंतोष की भावनाएं? क्या होती है वो शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार? मतलब भगवान ने आपको एक शरीर दिया है, एक बॉडी दी है जो जीने के लिए दी है। अब उसका एक अपना रंग है, एक रूप है, अपना एक शरीर का एक संस्थान है। आपकी बॉडी एक स्ट्रक्चर में डली हुई है। कोई थोड़ा सा काला है, कोई थोड़ा सा गोरा है, तो कोई थोड़ा सा सांवला है। किसी के बाल लंबे हैं तो किसी के स्ट्रेट हैं, तो किसी के छोटे हैं तो किसी के घुंघराले हैं। किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो किसी के एकदम मोतियों की लड़ी की जैसे सुंदर है। कोई बहुत ही सुंदर दिखता है और कोई ठीक ठीक दिखता है। तो अब अपनी कद काठी को लेके ये सारे कंप्लेंट्स बिकॉज ऑफ आपको आपका जो शरीर मिला है वो आपके कर्म सिद्धांत, आपने अपने पुराने जन्मों में पता नहीं कौन कौन से कर्मास किए रहेंगे, ऐसे कौन कौन सी चीजों का संचय किया रहेगा, आपने कितनी सारी शुक्राना का बैंक बैलेंस इकट्ठा किया होगा या कितनी नेगेटिविटी का बैंक बैलेंस इकट्ठा किया होगा, उसके अनुरूप आपको वो बॉडी और आपका शरीर मिला है। मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सब लोग ऐश्वर्या राय होते या सब लोग सलमान खान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस हमारे कर्म सिद्धांत से रिलेटेड है कि हाँ, आपने ऐसा कहीं ना कहीं कुछ किया है जिसकी वजह से आपका रूप और
इस जमाने में आप वो रूप और व्यक्तित्व के साथ पैदा हुए हैं। इसमें कहीं हद तक हमारे माता पिता का शरीर और रूप रंग हमको मिलता है, जिनसे हमें जन्म मिलता है। और बहुत चीजें, मतलब कोई बचपन से ही अपाहिज पैदा होता है, कोई अपंग रहता है, तो कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त बचपन से ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जब हम पैदा होते हैं तब तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ झेलनी पड़े या ऐसा हमारे साथ हो। तो क्या है उसके पीछे की पहेली? क्या है वो प्रकृति का सिद्धांत? उसको समझने के लिए बहुत, मतलब बहुत डीप में आपको जाके वो चीजें खोदना पड़ेगा। और इसका आंसर मेरे और आपके पास भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों में हम क्या करके आए हैं हमको खुद को नहीं पता। लेकिन हमारा आज और अभी हमारे हाथ में है। अभी से क्या चीजें हमको करना वो हमारे हाथ में है। अभी से कितना शुक्राना का बैलेंस हमको अपने बैंक में डालना है, ताकि हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान अच्छा हो जाए। तो वो चॉइस हमारे हाथ में है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने अभी के लिए अपने कर्म खुद लिख रहे हो। आप ही अपने हाथों से अपने कर्मास लिख रहे हो। तो अच्छा अच्छा लिखे, अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा बने। और जो कुछ भी आपको मिला है, मतलब आपको जैसा हुलिया मिला है, जैसा शरीर आपको मिला है, उसके लिए आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं आपको बहुत ज्यादा हार्म करेगी। आपके सामने ऐसे सिचुएशन को बहुत ज्यादा से ज्यादा लाएंगी कि आप और कंप्लेन जोन में और नेगेटिविटी में चले जाओ। तो इसका आपको अपोजिट करना है। उस चीज को आपको पूरा पलट देना है। आपको जो मिला, जैसे मिला, जैसे एग्जांपल, मेरे बाल बहुत घुंघराले, करली और वेवी है, लेकिन लव माय हेयर, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ ये दूसरों से हटके हैं, अलग है। तो जैसे भी है, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा शरीर मेरा शरीर एकदम सिंपल कट काटी का है, लेकिन मुझे मेरे रंग से प्यार है, अपने आप से प्यार है, और जो भी मुझे मिला, उन सारी चीजों से मुझे प्यार है। तो जब मैं हमेशा मेरे शरीर के लिए शुक्राना फील करती हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, जो मिला जैसे मिला उसके लिए धन्यवाद फील करती हूँ, तो मेरी बॉडी, मेरा स्वास्थ्य और अच्छे से अच्छा होता जाता है। और आगे बहुत कम चांसेस है कि इसमें कुछ हर्डन्स आएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनसे डील करने के लिए हमेशा रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं हमेशा पॉजिटिव चूज करती हूँ, ताकि वो नेगेटिविटी मेरे आसपास भी कहीं ना आ पाए, और आए तो इफेक्ट उसका बहुत कम और चली जाए। तो वो ही जादू मैं आप लोगों को सिखा, आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी को अप्लाई करें, और आकर्षण का नियम आपके लिए वैसे ही काम करेगा, जादू की तरह। करके देखिए सिर्फ। हुलिये के बारे में और समस्याओं के बारे में आप शिकायत करके क्या करोगे? मिलेगा क्या शिकायत करके? उल्टा और शिकायत मिलेगी। तो ये करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बड़े जोखिम में डाल देते हो। तो आप इसका उल्टा और अपोजिट आज से ही करेंगे। नो कंप्लेंट्स, ओनली ग्रेटिट्यूड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग यू गेट। ओके। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, पढ़िए आप। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, शरीर के लिए है, उससे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपचार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये क्या बोल रही है ये लाइनें कि जिसके भी पास कृतज्ञता, मतलब ग्रेटिट्यूड है अपने, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास है, वह भी उससे वापस ले लिया जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, लॉ है, नियम है,
कि आप जितने कंप्लेंट्स में जो कुछ आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता मतलब आप एहसानमंद रहोगे कि आपको जो मिला है उसे आप प्यार करोगे, जो मिला है उसके लिए शुक्रिया धन्यवाद करोगे, तो अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए उसे और अधिक दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा समृद्ध होगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। इस वक्त अभी प्रेजेंट में आप चाहे कितने भी बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते ही आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। मतलब वो खजाना, वो सारे नियम और वो सारे फॉर्मूलाज आपके सामने ओपन हो रहे हैं। अब मर्जी आपकी, लेना है तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी। वो सारे उपहार आपके सामने, वो खजाने खुल रहे हैं। जो दर्द और बीमारी में भी कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना मुश्किल हो सकता है, हाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन करने के बाद जो आप खुशी महसूस करेंगे, जो जादू महसूस करेंगे अपने स्वास्थ्य में, शरीर में, वो जादू के प्रवाह को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब आपको और ज्यादा समृद्ध, अच्छा, खुशहाल, हैप्पी, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाएगा। आगे बढ़े। आज का अभ्यास। आज का अभ्यास। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बनाते जा रहे हैं। पहला कदम। जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम। स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, तो पहला कदम आज का अभ्यास, मतलब आज का आपको होमवर्क ये करना बहुत ही कंपलसरी है। स्वास्थ्य, जादू और चमत्कार ये इस तरह से आपके लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति मतलब ट्रिपल फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या है वो फॉर्मूला? पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, मतलब जो स्वास्थ्य हमने बचपन में पाया है, बचपन में मतलब 1 साल से लेके 20 या 25 साल की एज तक, अतीत हमारा। आज हमारी एज जो भी है उसका पास्ट, उसमें हमने क्या पाया? मतलब हम बचपन से बच्चे थे, तभी कोई पेट दर्द, सर दर्द कुछ भी नहीं होता था, भागते थे पूरे घरों में, गलियों में, गांवों में, हर जगह काम के लिए कितना एनर्जी रहता था, लेकिन क्या हमने कभी उसके लिए शुक्राना किया? नहीं। तो आज हम हमारे पास्ट में डे 0 से स्टार्ट करेंगे कि हमको क्या क्या मिला, उस फीलिंग को फील करेंगे कि हम बच्चे थे तभी हम कितने अच्छे थे, कितना एनर्जेटिक थे। उन सब के लिए आपको बचपन से शुक्रिया 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 करते हुए अपने सेकंड स्टेप तक आना है। सेकंड स्टेप, जो स्वास्थ्य आप आज हैं, मतलब एक भी चीज आपकी खराब है, कि सपोज मेरा हाथ दुख रहा है, सिर्फ हाथ, पूरा शरीर तो ठीक काम कर रहा है ना, तो पूरे शरीर के लिए शुक्राना करना ज्यादा अच्छा है कि हाथ पकड़ के रोना। सोचिए। तो
आज हमको क्या करना है कि जो वर्तमान में आप जो स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जो जो आपका अच्छा काम कर रहा है, अपनी इंद्रियां, जैसे हर उस अंग तंत्र, शारीरिक इंद्रियां, आपकी आंखें अच्छी काम कर रही है, आप देख पा रहे हैं, आप सांसें ले पा रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपके हाथ पैर, आंखों, कानों, किडनी, लीवर, मस्तिष्क, हृदय, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अपने शरीर के पांचों कार्यों के बारे में सोचे जो सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल, मतलब मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छे काम कर रही है, मेरी आंखें बहुत अच्छा, हर जगह अच्छा अच्छा देख रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह से ऐसा करके आपको 5 कार्यों के बारे में सोचना है जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये सेकंड स्टेप है। तीसरा कदम, आगे पढ़े। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षण और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही नहीं बनती है, इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप ओके, थैंक यू। जब किसी को अभी किस वजह से और कैसे होता है, आप सभी बहुत ध्यान से अपना कमर सीधा करके सुने, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। जब किसी को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, ताकि तबियत बिगड़ने के वो संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, केंद्रित कर लेता है। तो केंद्रित करने के बाद होता क्या है? किसी को कोरोना हो गया, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो वो क्या करेगा?
बहुत से नॉर्मल लोग हाय हाय करेंगे, हाय मेरे को कोरोना हो गया, अरे बाप रे मेरे को कोरोना हो गया। कोरोना को ऐसे मेहमान की तरह अपने घर में बैठा लेंगे, हाँ कोरोना, हाय कोरोना, हाय कोरोना। जो लोग मिलेंगे उनको, हाँ मेरे को तो कोरोना हो गया, मेरे को तो ऐसा, मेरे को तो वैसा, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं वहां पे वो कर रहा हूँ। वो 10 लोग सुनेंगे, वो 10 लोग वापस उनके बारे में बातें करेंगे, अरे इसको तो कोरोना हो गया, इसका तो ऐसा है, उसकी तबीयत तो बहुत खराब है। और वो सारे नेगेटिविटी के सर्कल चलाने वाले आप, सिर्फ और सिर्फ आप। आधे लोग कोरोना होता है, नॉर्मल लक्षण है, सिम्टम्स है, लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं कि बीमार नहीं होते हुए भी बीमार सीधा बिस्तर पे गिर जाते कि हाँ कोरोना हो गया, जबकि होता कुछ भी नहीं है। बहुत से अभी केसेस में मैंने न्यूज में सुना कि किसी को कोरोना का पॉजिटिव आया और सुनते ही वो कोरोना से तो मरने की जगह अपने खुद के डर से और अपनी नेगेटिविटी से ऐसे ही मर गया, हार्ट अटैक आके। अब सोचिए हमको इस चीजों को लेके कितना डर है हमारे में कि वो बीमारी तो अपना काम करते करते करेगी, लेकिन हमारी निराशा, हमारी कुंठा, हमारा डर और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की हमारी मेंटेलिटी हमको पहले ही मार देती है। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है, बहुत से केसेस में तो ऐसा कि कोरोना की रिपोर्ट का नाम आपका लिखा है, बट बाय मिस्टेकली वो रिपोर्ट शायद किसी और से, आपका सिर्फ नाम एक्सचेंज हो गया है, लेकिन ऐसे रोगियों को अपने आप में कोरोना के लक्षण ऑटोमेटिकली दिखने लग गए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से सुना कि हाँ आपको कोरोना हो गया है, रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट पे नाम पता नहीं, नाम गलत है, सिर्फ रिपोर्ट देखी कि हाँ उसका नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हाँ आपको है। उसने रिपोर्ट देखी, बस उसने महसूस करना स्टार्ट कर दिया मेरे को कोरोना है, अब मैं क्या करूं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, और सारे सिचुएशन नहीं होते हुए भी सेम सिम्टम्स उसने महसूस करना स्टार्ट कर दिया और सेम चीजें उसके साथ होना भी स्टार्ट हो गई। तो क्या है ये, क्या लॉजिक है ये, कैसे काम करता है? हाँ ये लॉजिक ऐसे ही काम करता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। डॉक्टरी लैंग्वेज में इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताना चाहेगा, अगर बता देगा तो उसका पूरा बिजनेस स्टॉप। थोड़ा सर्च करना गूगल पे कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, लिख लीजिए आज अपनी नोट डाउन बुक में कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब रिसर्च और साइंटिफिक प्रूफन है कि आपको डॉक्टर्स जो दवाइयां देते हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया था जिसमें 2 पेशेंट लिए थे, दोनों पेशेंट को अलग अलग सुलाया, उसके बाद दोनों को सेम तकलीफ थी। एक को डॉक्टर ने बोला कि हाँ आपको मैं पेन किलर दे रहा हूं, और ऐसा बोल के डॉक्टर ने उसको सिर्फ झूठा मूठा इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ग्लूकोज का पानी था। वो इंजेक्शन उसको लगाया, लगाने के बाद थोड़ी देर में 5 या 10 मिनट्स में उसको रिलीफ हो गया, और वो सेम इंजेक्शन बाजू के पेशेंट को भी लगाया, उसको कुछ नहीं बोला, उसको पता था कि हाँ पेन किलर है, और उसको सच्ची में पेन किलर दिया। तो दोनों का इफेक्ट और दोनों का रिजल्ट सेम ही मिला। ऐसे ही लोगों पे उन लोगों ने ये रिसर्च किया, तो उसमें साइंटिफिकली प्रूवन हुआ कि दवाइयां मतलब उसी तरीके से आपके माइंड सेट पे काम करती है। अगर आपने सोच लिया कि हाँ काम करेगी तो 100% काम करती है, नहीं तो आप इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी भी दवाइयां चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने माइंड को ये सिग्नल नहीं दोगे कि मुझे ठीक होना है, तब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर और कोई भी दवाएं आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। इसके बहुत बड़ा साइंस है, आप थोड़ा सर्च करना, आज बहुत बड़ी पहेली है, वो हम आगे के चैप्टर में डिटेलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको वो चीजों को, किसी भी रोग को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, उसको ज्यादा एनर्जी नहीं देना है, आप उसे एक मेहमान की तरह समझे कि जितना ज्यादा आप उसको मान मनुआर आओ भगत करोगे, वो वही जम के बैठा रहेगा। मेहमान को कहते हैं ना, आओ पधारो घर पे, आइए बैठिए, आपका स्वागत है, लीजिए चाय नाश्ता खाना, खाने में आप क्या खाएंगे,
और इसका अपोजिट, अगर आप उसी मेहमान को कहोगे कि नहीं बस अभी हो गया, चाय पी लिया, आपको कोई और काम है, तो जैसे ही उसकी उपेक्षा होगी, जैसे ही आप उसका मतलब ध्यान नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे, तो वो मेहमान अपने आप थोड़े दिन रुकेगा क्या आपके घर पे? अपना सीधा बोलेगा हाँ ठीक है भाई मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। बीमारी भी सेम मेहमान की तरह है, आप उसको जितना आवभगत करोगे, जितना एनर्जी दोगे, वो उतना ज्यादा बेटर। हाँ, ट्रीटमेंट लेना वो सब चीजें नॉर्मल है, वो आप साथ में कर सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ हर चीज को एक्सेप्ट करो, तो आपकी बीमारी ऐसे मैजिक की तरह गायब ही हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ तो ये जो 3 फॉर्मूलाज अगर आपने फॉलो किया तो कोई भी बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती, गारंटी। और आ भी गई तो बहुत ही जल्दी खत्म भी हो, इसकी भी गारंटी। बट आपको ये एक्सरसाइज और ये सारी चीजें आपको अपने लाइफ में ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करना कंपलसरी है, नो एनी ऑप्शन, कंपलसरी करना ही करना है। आगे बढ़ें। अब आप अपने शरीर की जैसी अवस्था चाहते हो, मतलब आप अपनी बॉडी से क्या चाहते हो, उससे कैसा काम करवाना चाहते हो, आप उसको किस तरीके से देखते हो, उसकी आदर्श अवस्था, उसका विजुअलाइजेशन आपको हर वक्त करते रहना है। उसका एक मानसिक चित्र तैयार करना है कि हाँ जब मैं 18 साल की थी तब कैसी लगती थी, मेरी बॉडी कितनी स्लिम थी, एनर्जेटिक थी, मैं आज भी 18 साल के जैसा महसूस करती हूँ और इतना एनर्जेटिक मैं आज भी फील करती हूँ। बॉडी का एज का नंबर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। हमने ये सोचा हुआ है कि 30 साल के बाद ऐसा होगा, 40 साल के बाद ऐसा होगा, और जो सोचा है वो होता है। आपकी सोच पे आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है कि कैसा, चॉइस ऑलवेज आपके हाथ में रहेगी, आपको क्या चूज करना। तो अपने आदर्श अवस्था की कल्पना करें, उसका मानचित्र देखें, मानसिक चित्र देखें और अपने मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखें। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि वो सचमुच आपको आपका आइडियल बॉडी मिल चुका है और आप उसे जी रहे हो। फिर जादू देखिए। आगे पढ़े। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीलेपन और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। ओके, तो अब आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। जो आप चाहते हो उसकी आदर्श कल्पना करें और अपना स्वास्थ्य वैसा ही पाएं। फॉर्मूलाज आपके पास है, लॉ आपके पास है, सब कुछ आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, करना ना करना आपकी मर्जी। तो करके देखिए और फिर मैजिक देखिए कि क्या होता है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। आपकी बॉडी में हर चीज को हील करने की सच्ची ताकत है।
हिप्पोक्रेटस लगभग 460 लगभग 470 ईस्वी पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने ये खोज कि हाँ, आपके शरीर में ही हर चीज और हर बीमारी को ठीक करने की सच्ची ताकत है। रोग की सच्ची उपचारक आपकी खुद की बॉडी है, बस उस पे बिलीव करना है आपको। आगे बढ़े। स्वास्थ्य में जादू। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। धन्यवाद। अच्छा, तो अभी ये कह रही है किताब कि आप अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित मतलब हमेशा के लिए कंफर्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना। आपको स्वास्थ्य के लिए ऑलवेज कृतज्ञ बने रहना ही है। नो अदर ऑप्शन, आपको करना ही है। तो करके देखिए और मैजिक देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे से होता है। आज का अभ्यास क्रमांक 16। आज का होमवर्क। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते हैं और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद कहें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Thank you, Dimple, for beautiful reading. Nice voice also. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मुझे एक सवाल पूछना था, 5 कार्य कौन से है, जरा रिपीट करिए। क्या अतुल जी? 5 कार्य कौन से है? 5 कार्य वो हैं जो मतलब आप अभी अच्छे से कर पा रहे हो, जैसे आप अच्छे से सो पा रहे हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक बहुत अच्छे से खाना पचा पा रहा है, खा पा रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपकी बॉडी में, और आपका हार्ट धड़क रहा है, आपका हार्ट ब्लड को प्रॉपर पंप कर रहा है, वो सारी चीजें, मतलब अभी जो सबसे अच्छा आपकी बॉडी में कौन सी चीजें काम कर रही है। आपको कमर की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका बैकबोन, आपका मेरुदंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप सोच पा रहे हो चीजों को, अच्छी चीजों को, पॉजिटिविटी को, मतलब आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, आपकी आंखें, चश्मा है लेकिन देख तो सकते हो ना, अंधे तो नहीं हो, तो मतलब आपकी आंखें अच्छा काम कर रही है, वो सारी चीजें जो अच्छा काम कर रही है, आज आपको 5 चीजें और 5 कार्यों के लिए रीजन के साथ आपको उनका शुक्रिया अदा करना है।
बहुत ही दिल से महसूस कि मेरा दिल कितना प्यारा है, तू इतना अच्छा है, धड़क रहा है, जब से मैं पैदा हुआ तब से धड़क रहा है, और जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरा साथ निभाएगा। इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ऐसे 5 चीजें लेनी है, और उसके बाद आपने स्वास्थ्य की, मतलब जो मैजिक आपको देखना है जहाँ पे अपनी बॉडी में, अपने स्वास्थ्य में, तो आपको अपने स्वास्थ्य में जहाँ पे आज ब्रेक डाउन है, मतलब कोई चीज ठीक काम नहीं कर रही, जैसे किसी को बैक पेन है, किसी को कमर दर्द है, किसी के घुटने दुख रहे हैं, तो आज वो अपने घुटने ले सकते हैं कि कंप्लीट फोकस उन पे डालना है कि हाँ मेरे घुटने ठीक हो चुके, मेरे घुटने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके लिए अभी तक मैंने जो कंप्लेन की थी उसके मुताबिक एक कंप्लेन के लिए हमको 10 शुक्राने का फॉर्मूला है। तो आपने सोचना है बचपन से लेके अब तक कि आपने कितनी बार कंप्लेन करी अपने घुटनों को लेके, बैक पेन को लेके, अपने सर दर्द को लेके। तो उन सब के लिए आपको शुक्रिया करना है, और सबसे ज्यादा जो चीज आज आपको ठीक करना है अपनी बॉडी में, उस चीज कंप्लीट कंसंट्रेशन देके उसको बोलना है कि घुटने को हाथ लगा के कि हाँ आप ठीक हो गए हो, थैंक यू, अभी तक तो आपने इतना साथ दिया और आगे भी आप ठीक काम करोगे, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और देखिए आपको रिजल्ट कल तक ही मिल जाएगा, जो भी चीज है आपको कल तक ही रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपने शुक्राना और धन्यवाद दिल से महसूस किया। आई होप अतुल जी आपको आपका आंसर मिला। Yes, yes, yes. थैंक यू। Fully satisfied. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, एलिसिया, आर यू देयर ऑन अ कॉल? ओके, तो यस आप यस बताइए आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। ओके, हाँ हाँ, मेरा नाम अलीफिया। वेलकम मैम। आपको आपको आपके आंसर मिले? हाँ, एक्चुअली मैं ये सब 2 साल से ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। मोस्टली लाइक आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, और मुझे बहुत फायदा हुआ है। लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी नाउ, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। सो मुझे तो बहुत ही फायदा हुआ है। पर ये सब इसमें आने का मेरा मकसद है कि वो एकदम पक्का हो जाए मेरे अंदर। जब आपके लेसन्स में अंडरस्टैंड करती हूँ, तो वो और पक्का होता जाता है अंदर, और उससे बहुत फायदा होता है एवरी डे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्लस वन मोर थिंग कि आपको इसका प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा और हमारी सोल के लिए है। तो हम इसकी प्रैक्टिस में जितने ज्यादा करेंगे और जितना ज्यादा ये पॉजिटिव जोन में रहेंगे, ऐसे लोगों से जुड़े हुए रहेंगे, इस तरह की चीजों से जुड़े हुए रहेंगे, तो पॉजिटिविटी कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। एग्जैक्टली, लाइक अलका मैम ने भी ये चालू किया था जब मैजिक सेशन, बुक सेशन। यस, तो लाइक एवरी डे वो टास्क देते थे और हम लोग एवरी डे वो खत्म करते थे। तो हाँ, वो भी अच्छा था, पर खुद रीड करना और खुद करना और आपके लेसन सुनना बहुत डिफरेंस है। लाइक वो एक 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 बात पक्की होती जाती है, इट यस, गेट्स लाइक थैंक सो यू फॉर आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर यू कि आप ये सब काम कर रहे हैं, इंडिया में इतना सारा वो फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर यू थैंक ऑल ऑफ यू। आप थैंक्स है, दिलीप जी है, प्रीतम जी है, फिर डॉक्टर अलका है, आप सबके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। किसी और का कोई क्वेश्चन? आज जो नए लोग जुड़े उन सभी का वेलकम है इस ग्रुप में, इस कॉल पे। आप लोग आज नए जुड़े हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं इस कॉल। मेरे मम्मी जुड़े हैं यहाँ पे। आपकी मेरी मम्मी है तेहर शेख। ताहिर शाकिर, वो मेरी मम्मी है। ओके, ताहिर शाकिर, फाइन। वेलकम मैम इस ब्यूटीफुल फैमिली में, कम्युनिटी में। हाँ, आई थिंक उनका म्यूट है, उनको पता नहीं चल रहा अभी। ओके, नो प्रॉब्लम।
सो ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अभी यहाँ पे 11:30 बजे हैं। किसी ने पूछा क्या टाइम हुआ? ओके 11:30 मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग 11:30। मैं काफी मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन माय हॉस्पिटल बिकॉज आई वर्क एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, so that's why I don't keep my video on, but today I was home, that's why I kept it on. Good. फाइन, थैंक यू। Hmm. ओके, सो नो मोर क्वेश्चन। सबको सब कुछ समझ में आ गया? सो आज सभी प्रैक्टिस करेंगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अपना रिजल्ट अपने ग्रुप में सभी लोग शेयर करेंगे, और अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। आपके क्वेश्चन पूछने से मतलब बहुत से लोग उसको रिलेट कर पाएंगे, और बहुत से लोगों के जवाब ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना पूछेंगे, उतना आपको आंसर मिलेगा। मैडम मैं बोलना चाहूंगी। जी, आप कहाँ से हैं? अपना नाम और अपने सिटी का नाम। मेरा नाम आशा शेलार है, मैं भिवंडी से हूँ। ओके, बोलिए आशा जी। मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। इसीलिए आशा सर को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू आशा जी। Okay, so good night everyone. Thank you for being on this call. Thank you, thank you, thank you. आप सभी का जुड़ने के लिए, अपना कीमती और बहुत कीमती अनमोल वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो बने Thank you, Lata ji. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank Bye, you. Thank you, everyone. thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Dilip sir. Thank you. Good Thank you. night. Thank you. Bye. Thank you.